हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जेई के सिविल इंजीनियरिंग के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोहन कुमार फ्रॉम आगरा, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर एंड क्वालिफाइड मैनी जेई एंड गेट एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन इन पिग आयरन। जो आपका पिग आयरन है वहाँ पे कार्बन का कितना परसेंटेज होता है, तो वो होता है आपका 3 से 4% के अराउंड। इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया हो जाता है कि जितने भी स्टील हैं और उससे रिलेटेड भी कार्बन की जितनी परसेंटेज है वो आपको सारी याद होनी चाहिए। ओके, ये हिंट्स मिल जाते हैं आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए, तो इस तरह आपको फ्यूचर एग्जाम के लिए भी तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज। जो टाइल ड्रेनेज है उसका मेजर एडवांटेज क्या होता है, तो उसका मेजर जो एडवांटेज होता है इट रिमूव्स फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स। ओके, ये इसका एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ओपन टैंक कंटेन्स 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड विद 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। द प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। आपसे कुछ ना पूछा है इसमें, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी। तो प्रेशर इंटेंसिटी का आपका फॉर्मूला पता है आपको, P = ρgh। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, स्पेसिफिक डेंसिटी निकल जाएगी आपकी 0.8 × 10⁻³ कि ये डेंसिटी हो जाएगी, G हो जाएगा 9.81 और यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो मीटर में रखा जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी है और जो G है स्पेसिफिक एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन, वो दोनों मीटर वाली यूनिट में रखे गए हैं, इसलिए इसको भी हम लोग मीटर में रखेंगे जो कि होगा 0.60। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 8240.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना मुझको कि जो हमारी यूनिट होती है कि 1 MPa इज इक्वल टू डैश न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आपको बताना है कितना होता है MPa और न्यूटन पर mm² में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ जेई एग्जाम में ये रिलेशन से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इनंडेशन इरिगेशन। इनंडेशन इरिगेशन यानी कि अनकंट्रोलेबल इरिगेशन। ओके, इसको अदर इसका वर्ड बोला जाए तो हो सकता है अनकंट्रोलेबल, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। तो फ्लो इरिगेशन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A steel rod of 20 mm dia is used as a tie member। क्वेश्चन पढ़ते समय हमको याद रखना है क्वेश्चन कौन सा बोला है। एक तो हमको डाया पता है 20 mm का, यूज एज अ टाई मेंबर यानी कि टाई मेंबर की बात हो रही है, टेंशन मेंबर की बात हो रही है इन द रूफ ब्रेसिंग सिस्टम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू। यहाँ ड्यू टू बोला है, ठीक है, ड्यू टू ये वर्ड आपको ध्यान रखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परवेसल लेंथ ऑफ द मेंबर। देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं जो हमको लेंथ बताएगा। ओके, तो यहाँ पे एक इसमें जो हिंट्स छुपी हैं, एक तो टाई मेंबर बोला, टेंशन मेंबर बोला, ऊपर से बोला ड्यू टू। तो यहाँ पे आपको पता है लैम्डा को मैक्सिमम जो फॉर्मूला होता है टेंशन मेंबर का ड्यू टू विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड होता है वो होता है आपका 350। ठीक है, और लैम्डा का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के मिनिमम। ओके, ये आपको पता है 350 है, के मिनिमम आपको निकालना है। लैम्डा में यानी कि 350 में के मिनिमम का आप गुणा कर दोगे तो आपका इफेक्टिव लेंथ निकल आएगी, यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो निकल आएगी। तो ये आपको करना प्रोसेस में। अब के मिनिमम किस तरह निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है I = AK²। ओके, I ये होता है आपका πd4 डिवाइड बाय 64, एरिया होता है π/4 इंटू d² इंटू k²। ठीक है, d से ये
2 पावर बचेगी, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 16 टाइम कैंसिल, तो यहाँ से k स्क्वायर आएगा आपका अराउंड d स्क्वायर बाय 16। अब इसका भी अंडर रूट ले लोगे आप लोग, तो यहाँ से k आ जाएगा आपका d बाय 4, ठीक है। d कितना है 20, ओके। और आपका यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो आपका k कितना आएगा 5 आ जाएगा, और 350 में 5 का गुणा कर दोगे तो आएगा 1750। तो यहाँ से आपको एक तरह से हिंट मिल गया। और आप एक चीज़ याद रख सकते हो यहाँ से, अगर आपको याद रखनी है कि जो k की वैल्यू होती है सर्कुलर के लिए वो होती है π/4। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ओके। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया लेकिन सिंपल था, तो यहाँ से भी आपको इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन कंपेयर्ड विद ओपन केशन, फ्लोटिंग केशंस जनरली आर लेस एक्सपेंसिव। तो वो कैसे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डैश इन पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं हम लोग एक्सपेंशन पता करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि किस कंटेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। किस कंटेंट के लिए, उस कंटेंट का नाम बताना है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको, क्योंकि ये चीज़ें भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसी इन डिपॉजिटेड वर्क्स। द अलॉटमेंट ऑफ द फंड टू द डिपार्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। देखिए कंटीजेंसी से होता है, वो होता है आपका अनफोर्सिन वर्क, जिसका हम एक तरह से अंदाजा नहीं ला सकते और जिसका हमको आइडिया नहीं होता। अनफोर्सिन जो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, हम लोग उसका अंदाजा नहीं ला सकते, वो होता है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3, द इंसिडेंटल चार्जेस ऑफ अ मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे मोटे काम जिसको हम लोग ऐड नहीं करते, लेकिन वो छोटे छोटे ऐड होते बड़ा बड़ा काम बन जाते हैं। दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सब हेडेड बट द कॉस्ट इज एडेड। यानी कि वो उनकी कॉस्ट होती है अराउंड 3 से कितने परसेंट तक, 3 से कितने परसेंटेज तक होते हैं, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि कंटीजेंसी की रेंज होती है 3 से -%। अब वो डैश की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए आज के लिए, ओके। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने कमेंट में कमेंट करके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट वेल्ड। जो फ्लैट वेल्ड होता है वो कौन सा होता है, मिट्रे वेल्ड। ये होता है आपका फ्लैट वेल्ड, कौन सा होता है, मिट्रे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल व्हेन क्रैकिंग द डैम्पनेस ऑफ अ मटेरियल। तो आपका जो रिजिड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका सीमेंट कंक्रीट, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू रीइंफोर्समेंट फॉर फुटिंग। फुटिंग के लिए जो नॉमिनल कवर होता है वो कितना होता है आपका 50 mm होता है, ओके। और बाकी के जितने भी नॉमिनल कवर है मैं प्रीवियस वाली वीडियो में सारे बता चुका हूँ, तो आप लोग उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे और उनसे आप नोट्स बनाकर नोट डाउन कर सकते हैं। बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा मैं, जिससे वीडियो लेंथी हो जाती है, तो आप लोग उन प्रीवियस वीडियो में उनको जाके चेक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो वो कौन सी होती है आपकी, सैंडस्टोन। आप SSS इस तरह जा सकते हैं, S से सेडिमेंट्री रॉक्स, सिलिशियस रॉक्स और सैंडस्टोन, ओके। सिंपल ट्रिक SSS, इस तरह आप ट्रिक बना सकते हैं। इंजीनियर्स का नाम जो ब्रेन है बहुत वाइडली काम कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ट्रिक खुद भी डेवलप कर सकते हैं, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन पोर्शन ऑफ द रोड वे कंटिजियस विद द ट्रेवल्ड वे एंड इज इंटेंडेड फॉर अकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल इज कॉल्ड। जब भी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, रोड पे, तो वो होता है आपका शोल्डर। किस पे शिफ्ट कर देते हैं, अब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो शोल्डर पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर शोल्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन impurities from a suspended fluid by the action of natural force alone is called as, जो नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं करते हम लोग, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है उनको अलग करने के, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन। जबकि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन एक केमिकल प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इससे से आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टनल लॉसेस इन माइनिंग रजिस्ट्री कोएफिशिएंट यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ हेड लॉस? तो कौन सा लॉस होता है? वो होता है आपका फ्रैक्शनल लॉस, जो कि आपका मेजर लॉस होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेजर लॉस होता है, तो जो फ्रैक्शनल लॉस होता है वो आपका मेजर लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 10262/1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ऑफ ग्रेड C? तो ऐसे क्वेश्चन जो IS कोर्स वाले होते हैं वो कभी भी रेयर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये वैल्यू याद रखने वाली है, वो होती है आपकी 42.5 से लेके 47.5। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कि 10262 IS कोड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑन अ रफ टेरेन व्हाट इज द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ अ चेन अंडर कंडक्टिव कंडीशंस? तो वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 1:250। ये आपकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 1:250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन? तो स्लो सैंड फिल्टर होता है, उसकी रेट होती है 100 to 200, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर की अगर मैं बोलूं तो वो उसका 30 टाइम्स होती है। कितना होती है? 3000 to अराउंड 6000 लीटर पावर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है कितनी टाइम हो सकती है, तो 30 टाइम होती है। ठीक है, ये रैपिड सैंड फिल्टर की है, स्लो सैंड फिल्टर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सब लेयर इन द पेमेंट? जो पेमेंट में हम लोग सब लेयर बिछाते हैं, उसका पर्पस होता है कि उसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रोस्ट एक्शन। जो फ्रोस्ट एक्शन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग अदर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन तो कहीं ना कहीं है ही नहीं, रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, what will be the capacity factor of a hydropower plant if the plant with a capacity of 110,000 kilowatt is to produce 400,000 kilowatt hour when opening for 100 hours? तो आपको यहाँ पे निकालना आपका फैक्टर। तो फैक्टर किस तरह निकालेंगे हम लोग? जो आपका वैल्यू कितनी है, 4 इंटू कितनी जीरो, यहाँ से जीरो आपकी 5। ठीक है, 2 जीरो लगाते हैं, पावर ये किलोवाट में, नीचे भी किलोवाट में, यहाँ 4 है। ठीक है, आवर कितने हैं? 100% में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपकी 4 जीरो चली जाएंगी, बचेगा 4 जीरो, तो 40% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट हार्ड नंबर ऑफ टोपाल्स? तो आपको ये लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे सभी के जो मोस्ट नंबर है वो दे रखे हैं। जो मोस्ट नंबर है वो हम लोग हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, एक तरह से कहते हैं मोस्ट जो स्केल है वो हार्डनेस से रिलेटेड है। तो टोपाज के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 8। अदर के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आपको जो इमेज दिख रही है उससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ इंडियन रोड्स इनटू 4 क्लासेस as national highway, state highway, district road and village roads was proposed by, तो प्रपोज किया गया था IRC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एज पर द IS 21825 पार्ट 1 2005 व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपन एंड क्लोजली कैविटी लोड्स बेरिंग मेजरी यूनिट्स? तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं, रेयर क्वेश्चन। IS कोड आप लोग कितना याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे IS कोड्स हैं आपके, अराउंड मिनिमम में बोलूँ तो 30 IS कोड हैं। ठीक है, तो और उससे भी ज़्यादा हैं, तो आप कितना IS कोड हैं उनकी कितनी वैल्यू आप याद रख सकते हो? तो आपको जो क्वेश्चन आ गया उसको तो आपको याद रखना है, तो उसका आंसर कितना है? 3.5। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब ऐसा तो करना नहीं है कि साइज कोड में जाना है, उसके सारी वैल्यूज याद रखनी है। रेयर क्वेश्चन है, बन जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। ये रटने वाली वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो, FAR जिसको हम लोग बोलते हैं। तो FAR का फॉर्मूला क्या होता है? FAR होता है टोटल कवर्ड एरिया TCA अपॉन प्लॉट एरिया, ठीक है। टोटल कवर एरिया, जितना एरिया कवर्ड किया है, अपॉन प्लॉट एरिया को बोलते हैं हम लोग फ्लोर एरिया रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्नौली इक्वेशन रिफर टू द कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड है? देखिए, जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, एक बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको बताना एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर अराउंड 5 हो गया होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है? वो ऑप्शन इनमें से है, ठीक है, वो ऑप्शन इनमें से है। तो आपको बताना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है। आपके लिए 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको 5 क्वेश्चंस को सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, ज़्यादा टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा और ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाओगे। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज। जो डायनेमिक विस्कोसिटी है फ्लूइड की, उसकी यूनिट क्या होती है? वो होती है आपकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहते हैं ना कि मूवी में एक ट्रेलर हीरो होता है, वो हर मूवी में दिखता है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, जितने भी JEE लेवल के एग्जाम हैं। ओके, इससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक पॉइजन में और आपका न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में रिलेशन क्या होगा, ये होगा। या फिर एक CP में, CP यानी कि सेंटीपॉइज में और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा, इस तरह टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यह बता दूं, जिस तरह हम लोग बड़ी यूनिट से जो छोटी यूनिट से हम लोग जाते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में जाते हैं, तो 10⁻⁻1 का गुणा करते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी -2 का गुणा करते हैं। इस तरह हम लोग जब पॉइज से न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में जाएंगे, छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे, तो 10⁻⁻1 से गुणा करेंगे। जब सेंटीपॉइज से न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 10⁻2 से गुणा करेंगे। ओके, तो आपको ये टफ वाले क्वेश्चन है, ये भी बन सकते हैं। ओके, अगर मैं यही बोल दूं कि अगर डायनामिक की जगह एब्सोल्यूट लिखा होता तब भी इसका मतलब यही होता, ठीक है। एक डिफरेंस मैं बता दूं कि अगर आपको कहीं भी काइनेटिक दिखा मिल जाए तो उसका मतलब काइनेटिक है, उसके अलावा कोई सी भी विस्कोसिटी बोल दे तो उसका मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। और डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसको स्टोक भी बोलते हैं। CGS में 1 स्टोक होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत रेयर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत कॉमन है। ओके, तो आज की वीडियो के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको डेली के क्विजेस प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई भी क्वेरी रहती है आपको, तो कमेंट कीजिए, हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आप लोगों को जितना भी हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बस टिल देन कीप लर्निंग,